लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। 7 मई और 20 मई को चुनाव होना है। 7 मई को झंझारपुर लोकसभा और 20 मई की अगर बात करें तो मधुबनी लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में हमारे स्टूडियो में 2 मेहमान हैं, कांग्रेस से और आरजेडी से। हम इनसे ही पूछेंगे इनके बारे में और ये खुद अपना परिचय कराएंगे। दर्शकों को बता दें कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ डॉक्टर अली अशरफ फातमी साहब हैं और झंझारपुर की अगर बात करें तो सुमन कुमार महासेठ जी हैं। लोगों का कहना है कि डॉक्टर अली अशरफ फातमी दरभंगा से मधुबनी लड़ने आए हैं, तो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सुमन कुमार महासेठ जो कल तक आरएसएस और बीजेपी में रहकर वो नेता बनते रहे हैं, एमएलसी बनते रहे हैं, और आज उन्हें अचानक कैसे महागठबंधन याद आ गई। इसका मतलब साफ है कि वीआईपी जिस पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है कुछ न कुछ खेला बेला है, ऐसा लोगों का कहना है। हम जानते हैं लोगों से। सर, स्वागत है आपका। मैं मधुबनी शहर में डिप्टी मेयर की हैसियत रखता हूं और इस वक्त प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि हूं। उस हैसियत से आपके स्टूडियो में आया हूं। अगर बुरा न माने तो हम एक ही चीज़ कहेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया ही समाज का आईना बना हुआ है। आज की खबर थोड़ी सी प्रकाश में आई है। मुझे भी बुलाया गया था टाउन क्लब मधुबनी में। उस मैदान में न्यूज़ 18 के तरफ से एक बहुत बड़ा, आप नहीं पहुंचे थे वहाँ? मैं लास्ट में पहुंचा हूं। तब तक तो बीजेपी के जो चंद लफंगे टाइप आदमी सब थे, उन लोगों ने मूवमेंट को, आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को माने हक कहने से रोकने का काम या खदेड़ दिया। खदेड़ने की कैपेसिटी उनमें नहीं है, वो नहीं खदेड़ पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जी जमीनी स्तर की पार्टी है। खान साहब देखिए, मैं और बात सामाजिक न्याय जिसको कहते हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाली पार्टी है। वहाँ रूढ़ीवादी माइंड के लोग अब तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। खान साहब, आप मेरे सीधा जवाब दीजिए मुझे। आप, मैंने कुछ बात कहा है। अब बोलिए। मेरा कहना यह है कि आरएसएस और बीजेपी में रहने वाले नेता को झंझारपुर का से उम्मीदवार बनाया गया है ना। अरे भाई, आप उसी पार्टी में है ना। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हमने आपको कुछ दिन पहले भी यह बात बताया था। हमारी बात साफ है कि इंसान कभी जरूरी नहीं है कि कोई चोर है तो अब वो अच्छा काम नहीं कर सकता, कोई बुरा आदमी है तो वो भला नहीं हो सकता, अब कोई भला है तो वो बुरा नहीं हो सकता। गलतियां किसी से भी हो सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। उस वक्त उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि हम यही, हमारे लिए यही पार्टी बेहतर है, यही संघ बेहतर है। लेकिन आज जो परिस्थिति देश की हो गई है, जिस तरह से नफरत का बाजार गर्म है, जिस तरह से सियासत में धर्म का प्रवेश है, तो जब राजा धर्म की बुनियाद पर सियासत करता हो, विकास की बुनियाद पर सियासत नहीं करता हो, तो वो देश को किसी भी तरह से मजबूती नहीं दे सकता। अब इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन जो बना, वो लोगों तक अपना पैगाम दिया है। लोगों को कहा है कि आज 80 करोड़ लोगों को अनाज की बात मुफ्त में की जा रही है। इसका मतलब 80 करोड़ या 75 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है। हमारे आदरणीय आइडियल राहुल गांधी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 1 लाख रुपया गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को साल में हम देंगे। बेरोजगारी दूर करने का इतना बड़ा कंसेप्ट इंडिया गठबंधन का आया है। और ये केवल कांग्रेस का नहीं है, उस पर सपा की भी मुहर है, आरजेडी की भी मुहर है, वो जेएमएम की भी मुहर है। नौकरी भी देंगे, सेना में वो भी देंगे, पेंशन भी देंगे। अरे जवाब नहीं है इंडिया गठबंधन के इस प्लान का। और आप अभी सुन लीजिए, इस वक्त देख लीजिए कि अभी मधुबनी से अली अशरफ फातमी और झंझारपुर से सुमन महासेठ जी, ये दोनों तपे हुए कार्यकर्ता से निकले हुए लोग हैं। और आपको यकीन दिलाते हैं एक बात का कि अगर ये दोनों नेता यहाँ से इंडिया गठबंधन के जीतते हैं तो झंझारपुर में भी विकास का बदलाव दिखने लगेगा। और मधुबनी में एक नई बात हम कहने जा रहे हैं, क्योंकि अली अशरफ फातमी साहब से हमारी जो बातचीत हुई है उसमें ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की यदि सरकार बनेगी तो यहाँ यूनिवर्सिटी भी होगी, और यूनिवर्सिटी होगी, और हम मांग करेंगे कि आरके कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जाए। खान साहब, आप एक बात मुझे बताइए, डॉक्टर अली अशरफ फातमी, अगर आप विपक्ष से भी बात करेंगे तो उन्होंने काम किया है,
अपने दौर में बहुत काम किया है उन्होंने, कोई डाउट की बात जी नहीं। लेकिन लग रहा है कि आज के दौर में काम वाले को तरजीह दिया जाता है, देखिए काम करने वालों को जिताया जाएगा। देखिए कभी कभी क्या है कि हवा आप देखते हैं पूरब बहती है, पश्चिम बहती है, हर हवा का अलग अलग फंक्शन है। इस वक्त इंडिया गठबंधन का के हवा का फंक्शन चल रहा है, और इस हवा में अली अशरफ फातमी जैसे लोग, सुमन महासेठ जैसे लोग कामयाब होंगे। और हम एक बात कहना चाहेंगे ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोगों को, कैंडिडेचर मत देखो, राहुल गांधी को देखो, अखिलेश को देखो, तेजस्वी यादव को देखो, ऐसे तमाम नेता को जो इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए हैं, आखिरी सवाल करेंगे उनको आपसे, देखो। आखिरी ठीक है, सवाल ठीक आपसे। है। आप बिहार में महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन हाँ, को हाँ। कितनी सीट मिलने जा रही है? हम 2 या तो 4 या 5? देखिए सवाल ये उठता है 2, 4, 5 की नहीं है, अभी 4 पर चुनाव हो गया और तमाम मीडिया ने बता दिया है कि आरजेडी की चारों पे गलत है भाई। अरे गलत कैसे हो सकता है? जनता ने भी कहा और मीडिया ने भी कहा और तमाम एजेंसी, मुंह लटक गया है भाजपाइयों का, मुंह लटका हुआ, परेशान है ये लोग। ठीक है, हम बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं। आप सर क्या अपना परिचय दीजिए तो। इंद्रजीत राय, जिला प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी। इंद्रजीत राय आपके सहयोगी सीनियर हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुना ना अभी आपने? जी हमने सुना है, और जो कहे हैं वो 100% सही कहे हैं, और 40 में हम लोग 40 सीट जीतने जा रहे हैं। और भाजपा को जो पसीना छूट रहा है, एक चीज सुन लीजिए सर, एक चीज सुन लीजिए कि भाजपा को जो पसीना छूट रहा है उसी का परिणाम है आज टाउन क्लब मैदान। आपने देखे कि मिथिला की धरती है, यहाँ सीता की जन्मस्थली है, जिसका राम जैसे लोग ने अपमान किया। हम इस सीता के अधिकार की बात इनको करना चाहिए। मिथिला में अगर खास करके भाजपा के वर्कर हैं जिनको हम कहेंगे कि जय श्री राम का नारा लगाता है, इनमें ताकत है, तो सीताराम की नारा क्यों नहीं लगा रहा है? कहे भाजपा के बड़े नेताओं को कि सीताराम की नारा लगाए। मिथिला की धरती पर ये जय श्री राम क्यों, सीताराम क्यों नहीं? सीता मिथिला की बेटी है। सीट कहाँ जीत लीजिएगा? देखिए सवाल है कि भाजपा पूरी तरह आउट है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का कहीं आपको एजेंडा नहीं चला है। राम मंदिर का एजेंडा इनका फेल हो चुका है। आपको रामनवमी में इनका जो उत्पाद धार्मिक उन्माद का था वो गेम इनका खत्म हो चुका है, और ये पूरी तरह बैकफुट पर है। सुमन महासेठ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए खास करके एक चीज़ हम सुमन जी पर आपको कहना चाहेंगे कि आप जानते होंगे कि जिस टाइम में हुकुमदेव नारायण यादव पहली बार सांसद हुए तो किस दल में थे? समाजवादी विचारधारा के लोग थे, समाजवादी विचारधारा के लोग थे, और समाजवादी विचारधारा से सीधा छलांग मार करके वो आरएसएस के शिविर में चले गए। वैसे सुमन महासेठ से मैंने तो खास करके सुमन जी का जो अतीत रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है, लेकिन वर्तमान में वो समाजवादी धारा में है और हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। दर्शकों, मैंने सुमन महासेठ जी से एक सवाल किया था। मैंने उनसे पूछा था क्या पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ ऑप्शन। उन्होंने कहा था कि जहाँ सम्मान नहीं मिले तो छोड़ देना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं आप? वही कहना हम भी चाह रहे हैं। उनको वहाँ सम्मान नहीं मिला, हमारे साथ आए, उनको सामाजिक न्याय की धारा पसंद आई, वो हमारे साथ। दोनों सीट जीत रहे हैं आप? हम दोनों सीट जीत रहे हैं, बड़ी अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कल भाजपा वाले आएंगे हमारे यहाँ, बीजेपी वाले, वो भी कहेंगे हम दोनों सीट जीत रहे हैं। अब 4 जून को देख लीजिए कि दोनों सीट पर हम बड़ी तादाद में जीतने जा रहे हैं, बड़ी संख्या में। खान साहब क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा साफ कहना है, देखिए दोनों का चेहरा, अशोक यादव जी का चेहरा और मंडल जी का चेहरा पब्लिक के निगाह में बेनकाब है। आप छोड़ दीजिए देश दुनिया और बिहार की बात, मधुबनी में इन दोनों ने जो जनता का शोषण किया है उसका खामियाजा इन दोनों को भुगतना होगा, और बड़ी मार्जिन से अली अशरफ फातमी और सुमन महासेठ चुनाव जीतेंगे। लोगों को प्रतिनिधि चाहिए, काम वाला आदमी चाहिए, न के नाम की बुनियाद पर हाँ मोदी जी कह दिया इसलिए वोट दिया। कब तक ये ठगी, कब तक चलेगी ये छल, कब तक चलेगा? जुमले की सरकार कब तक? झूठ बोलने वालों की सरकार कब तक? वादा खिलाफी करने वाले की सरकार कब तक? नफरत फैलाने वालों की सरकार कब तक? राहुल गांधी का कंसेप्ट पूरे देश में चल रहा है और उस कंसेप्ट पर इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। और जो फासिस्टवादी लोग हैं, जिन लोगों ने जुल्म किया है, ईडी का गलत इस्तेमाल किया है, हाईकोर्ट का गलत, वो सारे लोग जेल में जाएंगे। याद रखिए इस बात को। और कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे हम, बस जो कहना था कह दिए। मतलब ये है कि आप इंडिया गठबंधन और महागठबंधन ही जीत रही है? ही जीत रही है, शक करना छोड़ दीजिए, दोरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, नहीं तो मोम, नहीं तो संग हो जा। दर्शकों, मिलते हैं कल हम किसी और वीडियो के साथ। हमारी कोशिश होगी कि भाजपा जो बीजेपी के जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके नेता हैं, उनको भी लाए ताकि उनकी भी बातों को हम सुनाएं आप तक कि आखिरकार कौन होगा मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा का नेता।